स्टूडेंट्स क्लास स्टार्ट कर अपनी। ओके लेट्स स्टार्ट। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टडी करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी जब करने लगे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था नाउन। ठीक है, वी स्टडी नाउन। फाइव टाइप्स नाउन के 5 टाइप्स को हमने स्टडी किया। क्लियर? 5 टाइप्स कंप्लीट। आफ्टर दिस अगेन according to gender के according nouns, there are 4 types of noun। ठीक है, नाउन जो होती है इसके नाउन के जेंडर, नाउन 5 टाइप्स हो गई है। नाउन जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन को 4 टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? उदाहरण देंगे। मैं लिखूं, कई बार नाउन हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम नाउन जेंडर स्टडी कर रहे हैं। नाउन जेंडर एंड टाइप्स 4 टाइप्स होती है नाउन जेंडर की। ठीक है, नंबर 1 होता है मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर नंबर 1। नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर। नंबर 3 कॉमन जेंडर। एंड नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। सभी ने इनके नाम देखे? नाम देखे नहीं, नाम का ध्यान भी दें। सभी लोग ध्यान भी दें। एक बार देखें, नाउन जेंडर देयर आर 4 टाइप्स, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ओके, हिंदी आप लोग जानते ही हैं, इंग्लिश से ज्यादा आप हिंदी भी जानते हैं, है ना? मैस्कुलाइन पुल्लिंग, फेमिनाइन स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग। कॉमन जेंडर लाइक टीचर, है ना? टीचर में पता नहीं है मेल और फीमेल, बाद में बोले टीचर बोले, है ना? जेंट्स टीचर बोले, वो अलग होता है। ये कॉमन जेंडर में आता है। स्टूडेंट्स कॉमन में आते हैं, स्टूडेंट कॉमन जेंडर में आता है। लास्ट है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में आता है नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूट्रल जेंडर में आता है नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। ओके, दैट इज न्यूट्रल जेंडर। क्यों? उनके जेंडर नहीं होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के, है ना? ऐसे नहीं कि टेबल है तो टेबल का है जो जेंडर चेंज कर देंगे हम, टेबल को टेबला कर दिया, है ना? नहीं होते हैं, है ना? ऐसे नहीं चलते हैं।
ये 4 हो गए। इनके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं बाय द वे। मैस्कुलाइन जेंडर लाइक मैन, बॉय, लाइन, ज्यादा लिखेंगे। फेमिनाइन जेंडर इन्हीं के लिख देते हैं, वुमन, गर्ल, लाइनस, कॉमन जेंडर लाइक सर्वेंट, टीचर, चाइल्ड, सर्वेंट, टीचर, चाइल्ड, फ्रेंड, फ्रेंड कॉमन में आता है, ठीक है। देखिए यहां तक हमने बात की। एंड लास्ट न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर इसमें आती है पेन, बुक, ट्री, चेयर, नहीं टेबल लिखूंगा मैं, टेबल। चलिए हो गया, लिख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, बिना लिखे स्टडी नहीं होगी। अच्छा पहले साथ साथ चल रहा था, गुड। हो गया, ये ध्यान देंगे। अब इसमें जो आपको पढ़ाने की बात आती है वो टॉपिक क्या अपना ये कि आपको ये जेंडर कंप्लीट स्टडी करवाई जाए अलग अलग। आफ्टर दैट इंटरचेंज आपको सिखाया जाए कि मैस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करना, ये आपको बताया जाए कि हाउ वी चेंज अ मैस्कुलाइन जेंडर इनटू फेमिनाइन जेंडर। तो कुछ जेंडर तो होते हैं जिनके कंप्लीट वर्ड ही चेंज होते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंप्लीट वर्ड ही चेंज होते हैं, लाइक बॉय, गर्ल। बॉय वर्ड अलग है, गर्ल वर्ड अलग है ना, कंप्लीट ही चेंज होते हैं। लेकिन कुछ रूल है, जैसे लॉइन का लॉइनेस हो गया है ना, ESS लगा करके बन गया है ना, ऐसे। तो 5-7 रूल इसके अलग से बना रखे हैं। वो हमें पता है कि हम जेंडर ऑपोजिट अगर लिस्ट याद कर लें तो सारा याद ही होगा। जेंडर ऑपोजिट याद कर लेंगे हम। अब कैसे बना वो तो बन ही गया ना, कोई भी है। जैसे सपोज दैट हमारे सामने लिखा आ गया हीरो, हीरो आ गया, तो हीरो का जेंडर ऑपोजिट लिखना है। अब वो कैसे बना वो तो सबको पता ही है ना। ठीक है, ये बना हीरो, तो इसका आप बना देंगे हीरोइन। बन गया, बनता है कि नहीं बनता? अब यह बनता होगा, सकते हैं ना। चलते हैं आगे। चलिए, हीरोइन बनता है एक्ट्रेस, ऐसा होता है जैसे एक्टर, एक्टर का बनता है एक्ट्रेस, टाइगर, टिग्रेस, है ना। ऐसे ऐसे काफी चेंजमेंट है इनके अंदर। तो हम लिस्ट को ही लर्न कर लेंगे, तो बताने की इनको जरूरत नहीं है। ध्यान दे सभी लोग, ये 4 टाइप्स हो गए, ये इनको
एग्जाम्पल दे दिया है, आगे चलूंगा मैं। इधर नाउन जेंडर 4 टाइप्स। अब है नाउन नंबर। नाउन नंबर। आज का जो आपका होमवर्क होगा सुन लेंगे पहले, टुडेज होमवर्क सुन लेंगे। आपका जो नाउन जेंडर है, नाउन जेंडर को कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज इसमें क्या है, इसमें इनहेलिंग एक्सहेलिंग नहीं है कि अनुलोम विलोम की क्रिया करें आप नाक बंद करके, ऐसा नहीं करना है। एक्सरसाइज का मतलब है इसके अंदर कि अपन को लिस्ट बनानी है कंप्लीट फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलाइन जेंडर की। मैस्कुलाइन जेंडर साइड होंगे, फेमिनाइन साइड होंगे, और कंप्लीट लिस्ट बना लेनी है। कौन कैसे बना है डोंट मैटर, उससे कोई मीनिंग नहीं है। ये आज आपका होमवर्क है। लाइक मैं हल्का सा स्टार्टअप देके बना दूं, देखिए लाइक ब्रदर, ओके, और इधर आ जाएगा सिस्टर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले हम शार्प, तो इधर आ जाएगा मैडम, ओके। ऐसे एग्जांपल ले अपन बुल, तो इधर आ जाएगा काउ। क्लियर? पॉइंट, पोइट्रेस। रूल सारे इसमें आ जाएंगे कंप्लीट, जो ही बनाते चलेंगे आप तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली रूल में। जैसे पी, पीकॉक, पीकॉक, ठीक। तो पी हैन, पी हैन, ऐसे वर्ड है। जैसे पी, पी के साथ कॉक आ गया, तो इधर पी के साथ में हैन आ गया, और कॉक और हैन है जो अलग अलग है। नीचे भी दिखता है, कोई बात नहीं है, फिर लिख दूंगा मैं इसको। लास्ट एग्जांपल है पी कॉक और पी हैन। अब आपके कॉक और हैन अलग से भी हैं नहीं, कॉक और हैन अलग अलग भी हैं। पी के साथ कॉक को लगा देंगे तो, और पी के साथ हैन को लगा देंगे तो अलग हो गया। कॉक मीन्स मुर्गा होता है, पी कॉक मीन्स मोर हो गया। हैन मीन्स मुर्गी होती है, पी हैन मीन्स मोर नहीं हो गई। ऐसे तो टोटल लिस्ट को आप बना लेंगे, ठीक है। देखो अभी हमारे पास एक इंटेलिजेंट और है, वाह क्या बात है ना। इसमें लिखा है मेरे बेटे ने कि फॉक्स का क्या होगा, तो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूं क्या होगा। तो लिस्ट में लिखा होगा ना, अरे लिस्ट में कहीं लिखा होगा ना, है। चलिए, ये चाइल्ड का फ्रेंड है। फॉक्स आएगा तो आप जो ही स्टडी करोगे तो वहां आपको मिल जाएगा। बट फॉक्स मीन्स लोमड़ी नहीं होती है, लोमड़ा होता है। फॉक्स मीन्स लोमड़ी नहीं होती है, ये मेल जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, ओके। और इसका सॉरी मैस्कुलाइन जेंडर है फॉक्स है, फेमिनाइन मिक्सर होती है लोमड़ी। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। भूमिका हिले नहीं, अरे आपने तो लिखा है फॉक्स, ये मैस्कुलाइन जेंडर है और इसका फेमिनाइन जेंडर होता है विक्सन, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे उस लिस्ट में, ये पूछने की जरूरत नहीं है। आप डोंट ट्राई टू एग्जाम, परीक्षा लेने की कोशिश मत करो, आप तो सीख लो, है ना। सीखना आपको है, सीखते जाओ। चलिए, ये हो गया हमारी लिस्ट में। कल होमवर्क होना चाहिए आपका कंप्लीट जेंडर। मैं कल क्लास में आते ही यहाँ पे 10 लिखूंगा एक साइड में, जिसमें कुछ होंगे मैस्कुलाइन, कुछ होंगे फेमिनाइन। आपको साइड पार्ट उसके
फिलअप करने हैं, मैस्कुलाइन के फेमिनाइन देने हैं और फेमिनाइन के मैस्कुलाइन देने हैं आपको। ओके, सो आज आप स्टडी करने चलते हैं। फर्स्ट जेंडर का हो गया नाउन नंबर। नाउन नंबर को हम स्टडी करेंगे तो टू टाइप्स, नंबर ऑफ नाउन टू टाइप्स। फर्स्ट सिंगुलर नंबर एंड सेकंड प्लूरल नंबर। अगर नाउन का वचन देखें हम, संज्ञा के वचन कितने होते हैं, तो संज्ञा के वचन होते हैं टू, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। पहले हमने बात की थी जेंडर की, नाउन जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स हम स्टडी कर चुके हैं। नाउन नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल आप जानते ही हो, सिंगुलर और प्लूरल को आप ढंग से जानते हो। ये हो गए इनके एग्जाम्पल, ठीक है, नाउन नंबर के एग्जाम्पल। बॉय, हॉर्स, टेबल, प्लूरल बॉयज, horses and tables। बन जाएगा boys, horses and tables। क्लियर? ये हो गया हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। आगे चलेंगे, चलिए इसमें भी बता दें आपको, इसमें भी बहुत शानदार एक लिस्ट बनेगी, जिस लिस्ट में आप लोगों को स्टडी करनी है सिंगुलर और प्लूरल। अब आपको मैं ये कहूं, अगेन आपको सिंगुलर और प्लूरल की लिस्ट बनानी है फिर से, तो आप कहेंगे सर आज तो होमवर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, डबल लिस्ट बन गई है, वी कांट, नहीं कर सकते, आज तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम नेक्स्ट डे रख लेंगे, इसको नेक्स्ट डे रख लेंगे, सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान देंगे। इसमें भी बहुत कुछ ध्यान देने की चीजें हैं, जैसे कुछ में अपन एस और टी एस जोड़ के काम चला लेते हैं, जैसे TABLE में हमने दिया टेबल्स, एस से काम चल गया ना, एस से काम चल गया। कुछ होते हैं जिनमें ES लगता है, जैसे बॉक्स, तो इसमें हम बॉक्स के आगे ES लगाएंगे। कुछ होते हैं जिनमें कुछ होते हैं जैसे बेबी, इसका प्लूरल बनाएंगे तो BABY हटा करके IES लगाकर इसका प्लूरल नंबर हम बनाते हैं, बेबीज। क्लियर? एक ही तरीका हो गया। एक हो गया अपना काफ, CALF, तो CALF को रिमूव करके VES लगाते हैं। ये रूल है इनके अपने सिंगुलर और प्लूरल के, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो एक ES का आएगा और देखो, एक है जैसे मैन, MAN, प्लूरल में EN कर देंगे, मैन कर देंगे इसका। एक तरीका ये है, ठीक है। एक है जैसे ऑक्स, ऑक्शन,
चाइल्ड सिंगुलर नंबर है तो चिल्ड्रन प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, ये तरीके हैं अलग अलग। आगे है प्रोनाउन क्या आते हैं इसी में, जैसे आई आ गया, आई का प्लूरल नंबर हो गया वी, है ना। इस प्रकार से प्रोनाउन के भी हैं। ऐसे ही सी, और सॉरी नीचे का नहीं आएगा, ठीक है, नीचे का नहीं आ रहा है ना, कहां से आ रहा है। प्रोनाउन का बता रहा हूं यहाँ पे। प्रोनाउन आई है तो उसका हो जाएगा वी, और ही, सी या इट है उसका प्लूरल बनता है दे। इस प्रकार से ये लिस्ट हम बना लेंगे। इसको तो लिख ही लेंगे आप लोग सभी, जो बना रहा हूं मैं इसको तो लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। ये लिस्ट तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। चाइल्ड तक, चाइल्ड और चिल्ड्रन के बाद में यहाँ जाना ये वाली, ठीक है। इसके बाद में है सीप का सीप ही रहेगा, फिश का फिश ही रहता है, ये हो गया। चलिए ये तो आपको एक लिस्ट बनाई है, ये तो लिख दो। ठीक है, लिखिए अपने पास इनको। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लिख दो इनको। चलिए अभी एक और आया है मेरे पास में, देखो लीप है, और देखो ये रहा ऐप आपका काफ, काफ में देखो ऐप, ये रहा ऐप को रिमूव करके VES लगा दें। ये आई का वी प्रोनाउन है, ये सारे ही सी इट का दे ये प्रोनाउन है। लिख दीजिए इनको, कंप्लीट करिए। ये एक हल्की सी लिस्ट बनवाई है आपको मैंने। ठीक है, चलिए आगे। लिख चुके हो, ये लिस्ट बना चुके हो पूरी रेड वाली। ओ जल्दी करिए। चले आगे, चलिए कल आप लिस्ट बना लेंगे। आज आपको दो पढ़ाए हैं इसमें, नाउन, नाउन में पहला क्या लिखा आपको जेंडर, और सेकंड है नंबर। इन दोनों को कंप्लीट लिस्ट में आपको स्टडी करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है नंबर और जेंडर दोनों का।
उसको फेस करना है, तो लिस्ट होगी तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बिकॉज कुछ ऐसे वर्ड होंगे कि आप वर्ड को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो सिंगुलर प्लूरल कहां से बना देंगे आप, वर्ड को नहीं कर पाएंगे। तो पूरी लिस्ट अगर आप याद करते हो तो आप कर सकते हो। जैसे मैं एक वर्ड लिखूं, ध्यान देंगे सभी, मैं जेंडर की एग्जाम्पल में एक वर्ड लिखता हूं, सभी लोग इस बात का ध्यान देंगे। देखिए एक वर्ड होता है, हम लोग डेली यूज करते हैं इसको, GENTLE, जेंटलमैन। जेंटलमैन का जेंडर अपोजिट क्या होता है, जेंटलमैन, तो हम कहेंगे जेंटल वुमन, नहीं सीधा ही लिख दो। जेंटलमैन का वर्ड जेंडर अपोजिट होता है लेडी। और अगर हमें ये पता नहीं होगा कि जेंटलमैन का वर्ड अपोजिट लेडी होता है, तो हम जेंटल वुमन बताएंगे। क्या बताएंगे हम सब लोग, जेंटल वुमन कहेंगे हम सब लोग, कहेंगे कि नहीं कहेंगे बोलो। तो हमें ये लिस्ट कंप्लीट लर्न कर लेनी है। ओके, जेंटलमैन का जेंडर अपोजिट होता है लेडी। और अपन किसी को लेडी बोले, हे लेडी, तो गुस्से में आ जाए। अपन बोले हे लेडी तो गुस्से में आ जाए, और बोले हे जेंटलमैन तो खुश होता है, मुझे बोला है, तो मुझे जेंटलमैन कहा है। समझ आ रहा है? तो जेंटल लेडी नहीं होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जेंटलमैन का वर्ड अपोजिट जेंटल लेडी बोलते हैं, जेंटल लेडी बोलते हैं ऐसे। जब हमें कंप्लीट मीनिंग आता है तो ही हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज करना भी बहुत बड़ा खतरा है ना। बड़ा पंगा है अपने आप में, गलत यूज हो जाए तो पंगा हो जाए जीव को। ठीक है, चलिए। तो आपको मैंने अभी एक वर्ड लिखा कि भाई इसका क्या होगा, दिक्कत आती है आंसर देने में। चलिए एक और लिखता हूं मैं, सपोज दैट, इसका मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, हिमशेल्फ। तो हिम ये रहा जेंडर, तो इसका हो जाएगा हर्षन। ओके, ओके। तो अब मैं इसका एक लिखता हूं जो अपने एग्जाम में बार बार इसको रिपीट कर देते हैं, मॉन्क। मॉन्क का जेंडर अपोजिट क्या होगा। अब लिखना नहीं है आपको, आंसर नहीं देना है, आपको सिर्फ देखना है कि मॉन्क वर्ड क्या होता है। मॉन्क क्या होता है, हैव वी हर्ड अबाउट दिस, क्या हमने पहले कभी इस वर्ड को सुना है, मॉन्क। ऐसे तो लिस्ट बना लेंगे तो हमें कंप्लीट पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है ना। हाँ, तो मॉन्क का होता है नन, नन। और मॉन्क मीन्स होता है सन्यासी, मॉन्क मीन्स सन्यासी, मॉन्क मीन्स होता है सन्यासी। और ये होगा सन्यासी, सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है जब हम लिस्ट नहीं स्टडी करते हैं तो। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, फिर मैं एक और लिखूं आपके लिए है, एक वर्ड है मिल्क मैन, मिल्क मैन। अगर हम स्टडी नहीं करते हैं, लिस्ट नहीं बनाते हैं, तो मिल्क मैन का हम लोग क्या आंसर देंगे विदाउट एनी लिस्ट। भाई मे बी किसी बच्चे को पहले का याद हो, तो वो तो इंटेलिजेंस होती है कि किसी स्टूडेंट ने लर्न करवाया था लिस्ट, और वो एज इट इज को अभी भी
कंप्लीट उसको लर्न है। तो अदरवाइज मिल्कमैन का हम पहली बात तो आंसर नहीं देंगे तो हम क्या देंगे, मिल्क वुमन देंगे, मैन का वुमन करेंगे, नहीं होगा। तो मिल्कमैन का ऑपोजिट होता है मिल्कमैड, मिल्कमैड। अब चलिए मिल्कमैन और मिल्कमैड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी में मिल्कमैन मीन्स क्या होता है? आप तो ये बताते हैं मुझे। मिल्कमैन हिंदी में क्या होता है? देखो, मिल्क मीन्स होता है दूध और मैन मीन्स आदमी। अपन क्या सोचते हैं कि जो दूध बेचने वाला आदमी है ही इज कॉल्ड मिल्कमैन, है ना? बोला है कि नहीं? मिल्क से दूध लगाएंगे, दूध बेचने वाला जो आदमी है उसको मिल्कमैन कहेंगे। हम ऐसे कहते हैं नो, ऐसा नहीं है, ठीक है? मिल्कमैन मीन्स होता है ग्वाला, पशु पालन करने वाला, और पशु पालन करेगा तो दूध भी उनके पास होगा। मिल्कमैन होता है ग्वाला। और मिल्कमैड हम क्या कहेंगे, जो औरत दूध बेचती है ना उनको मिल्कमैड कहते हैं ना, जो पशु पालन करती हैं उनको मिल्कमैड कहते हैं, ग्वालिन, ग्वालिन। तो आज आपको कंप्लीट लिस्ट बनानी है जेंडर ऑपोजिट की, और जेंडर ऑपोजिट की लिस्ट को स्टडी करना है। कल आते मैं क्वेश्चन रखूंगा, उनको आंसर करना है। ओके, ऐसा ही हमारे पास अभी 2-4 मिनट है तो अभी और ऐसे वर्ड हम देख लेते हैं जो बिल्कुल न्यू नैस है, ठीक है? चलिए, एक नेक्स्ट वर्ड है लॉर्ड। मैं यहां लिखता हूं LORD, लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स हम भगवान को बोलते हैं लॉर्ड, और लॉर्ड मीन्स होता है मालिक। लॉर्ड मीन्स मालिक। तो मालकिन की अंग्रेजी क्या बनाएंगे? लॉर्ड मीन्स मालिक होता है, तो मालकिन की अंग्रेजी क्या बनाएंगे? तो इसकी इंग्लिश हम तभी बनाएंगे जब हम स्टडी कर लेंगे, तभी बनाएंगे जब हम स्टडी कर लेंगे। तो लॉर्ड का जो ऑपोजिट वर्ड आप लिखेंगे वो लिखेंगे लेडी। लॉर्ड में का ऑपोजिट लेडी, जिसका मतलब है स्वामिनी, है ना? मालिक, मालकिन, मालकिनी बने, ठीक है? ऐसे ही एक वर्ड है सेम इसी के तरह, लॉर्ड का सिमिलर वर्ड है मास्टर। मास्टर, मास्टर का मतलब ये नहीं होता टीचर। मास्टर का मतलब टीचर नहीं होता है, मास्टर का मतलब मालिक, मालिक। और इसका ऑपोजिट जेंडर क्या है? मिस्ट्रेस। मास्टर का मतलब क्या है? मिस्ट्रेस। तो ना तो ये मास्टर है और ना ये मास्टर नहीं है, ना तो ये मास्टर है ना मास्टर नहीं है, ये मालिक है, ये मालकिन है। ओके, मालकिन है। चलते हैं यहां तक वो। इसके बाद में और एक आपको देता हूं, होस्ट। होस्ट का जेंडर वर्ड होता है होस्टेस, होस्टेस। लेकिन होस्ट का मतलब क्या होता है? होस्ट मतलब होस्टेस तो आप जानते होंगे, एयर होस्टेस नाम सुना होगा, एयर होस्टेस, है ना? तो होस्ट का मतलब क्या? बोलो। ये होता है सहायिका, सहायिका, और ये है सहायक। होस्ट मीन्स सहायक, हेल्पर जो होता है, सहायक होता है, वो होता है होस्ट, और होस्टेस होता है सहायिका। तो इस प्रकार से हमें बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो बिल्कुल उनकी मीनिंग नहीं आती है, तब आएगी जब उनको लर्न करेंगे।
और आज का लास्ट वर्ड मैं लिखूंगा, वो सभी लोग लिखेंगे, वो है लास्ट वर्ड आज का, लास्ट वर्ड है आज का बैचलर, ई और एम बीच में है, बैचलर, लास्ट बैचलर, ओके। और बैचलर का ऑपोजिट क्या होगा देखिए, बैचलर का ऑपोजिट होता है अगेन मेड। अब आप ये मेड वर्ड का जिक्र काम आ चुका है, ये रहा मेड, ये रहा मेड, और भी कई काम आ सकता है, तो लिस्ट आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बैचलर, who is saying this married, unmarried, यू एन ओ लगाइए इसके ऊपर, बैचलर मीन्स अनमैरिड, नॉट मैरिड, चले, ओके, तो ओवर, क्लास कंप्लीट। नाउ इन द लास्ट